हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की, यानी कि डबल म्यूटेंट स्ट्रेन की। क्या है ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन? क्या है दूसरी लहर? आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा होगा न्यूज़ चैनल्स में बार बार देख देख के। दरअसल म्यूटेशन का मतलब होता है बदलाव होना, यानी शक्ल बदलना। ये बहुत ही स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है विज्ञान में। दरअसल होता क्या है कि वायरस अपना रूप बदल लेता है वक्त के साथ। आपको याद होगा 2020 में कोरोना वायरस किस कदर देश में फैला था और उसकी विभीषिका से हम अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। हमको याद है कि किस प्रकार पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया था और हम कितने त्राहिमाम करने लग गए थे। लेकिन धीमे धीमे हालात सुधरे और ऐसी स्थिति आई जब हम दोबारा अपनी ज़िंदगी जीना चालू कर दिए। और अब लगता है कि स्थिति बिल्कुल उलट हो चुकी है, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने इस वायरस को बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेना शुरू कर दिया और शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। आपको बताऊं कि फरवरी में, अभी इसी साल 2021 की फरवरी में 10,000 से भी कम केसेस आना शुरू हो गए थे और अब ये आंकड़ा 3 लाख को छू रहा है। क्या कारण है इसके? दरअसल ये वायरस जो है अब रैपिड स्प्रेड होने लग गया है, क्योंकि इस वायरस में छुपे हैं अमेरिका, अफ्रीका और ब्रिटेन के वायरस। इसीलिए ये 50 से 70% ज़्यादा इन्फेक्शस है। बुखार भी अब ज़्यादा दिन तक चल रहा है, मात्र 2 से 3 दिन में आपका फेफड़ा पकड़ लेता है। इसलिए ख़तरनाक बात यह है कि कोरोना के सबसे बढ़िया टेस्ट यानी RT-PCR टेस्ट में भी कई बार ये पकड़ में नहीं आता। आपको अगर वाकई में ख़तरा महसूस हो रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है आपके अंदर, तो आपको CT स्कैन कराना होगा। उसके बाद आपको पता पड़ेगा कि आपके भीतर कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें तो वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले साल यानी 2020 में 40 साल से जो ज़्यादा के व्यक्ति थे उनमें ये वायरस ज़्यादा इन्फेक्टेड था और काफ़ी लोगों की जान भी गई। जबकि 2021 में जो कि ये डबल म्यूटेंट वायरस है, ये बच्चों को भी शिकार बना रहा है, युवाओं को भी शिकार बना रहा है और बुजुर्गों को तो हमेशा की तरह शिकार बनाएगा ही। ये इस वायरस की सबसे बड़ी खतरनाक बात है। सबसे ज़्यादा 18 से 40 वर्ष के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हर 5 में से 1 बच्चा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अभी तक भारत सरकार जो अलग अलग देशों में हमारी वैक्सीन जो है सप्लाई कर रही थी, उसको अब रोक देना चाहिए पूरी तरीके से। हमारी वैक्सीन सिर्फ हमारे लिए होना चाहिए, क्योंकि देश अब त्राहिमाम कर रहा है। और आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर ये वायरस अपनी शक्ल बदल चुका है तो हम ये वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। अब बिल्कुल संशय मत कीजिए, 100% आप ये वैक्सीन लगवाएं। सबसे पहले अपने बुज़ुर्गों को यानी कि अपने माँ बाप को सबसे पहले इस वैक्सीन का पहला और फिर दूसरा डोज लगवाएं। उसके बाद ये काम करना अपना शुरू करती है। और अंत में आप जैसा कि जानते ही हैं कि फिर हमारे वही हालात हो गए हैं, तो हमको हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, अननेसेसरी हमको बाहर नहीं जाना है। मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि लोग बाहर निकल रहे हैं, बोलते हैं कि मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। दोस्त के यहाँ मत जाइए। आपका दोस्त कोरोना प्रूफ नहीं है, उसको भी वायरस का अटैक कर सकता है। दूसरी बात, जैसे ही आपको लगता है कि वायरस की चपेट में आप आ गए हैं, तुरंत टेस्ट कराएं। कई फैमिलीज़ में ऐसे देख रहा हूँ जो वायरस की चपेट में है, बुखार आ रहा है, उनको अलग अलग सिम्टम्स दिख रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं वो टेस्ट कराने से। डरिए मत, टेस्ट कराइए। अगर आपने लेट कर दिया तो आपको बहुत बड़ा इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आप वैक्सीन लगवाएं। मैं आपको इस प्रकार की तमाम जानकारियाँ लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक यू सो मच।